नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। अकबर ने एक बार कहा बीरबल से कि बीरबल ऐसा कुछ लिखो कि जिसे खुशी में पढ़ें तो दुख हो और जिसे दुख में पढ़ें तो खुशी हो। तब बीरबल ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा, बहुत कुछ गुजरेगा, जरूर गुजरना है, जाएगा। पहले भी महामारियां आई है, आगे भी आती रहेगी, लेकिन ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा हमें। आज जो दूसरा स्टेज जो आया है, ये जो दूसरी लहर आई है, इसे डॉक्टर लहर नहीं, इसे सुनामी बोल रहे हैं। इसे आज पूरा का पूरा देश जो है वो इससे लड़ने के लिए खड़ा है। आज हमारी सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। आज हमारी सेनाओं ने अपने उपयोग के लिए जो सिलेंडर ऑक्सीजन ले रखे थे वो मानव सेवा के लिए बांट दिया, क्योंकि मानव सहोदरा सर्वे न मानव पतितो भवेत मम दीक्षा मानव रक्षा मम मंत्र समानता। आज पुलिस के जवान जो चप्पे चप्पे पे खड़े हुए, आज उद्योगपतियों ने अपने उद्योग के लिए जो ऑक्सीजन प्लांट बना रखे थे उनमें सिर्फ इसलिए कि मानव सेवा के लिए लगा दिए। आज गुरुद्वारों में जहां लंगरें चला करती थी, उन गुरुद्वारों में लंगर के साथ ऑक्सीजन लंगर भी प्रारंभ हो गए। वो ले जाओ, जिसे चाहिए आवश्यकता उसे ले जाओ। आर्मी के जो रिटायर्ड डॉक्टर थे वो सारे रिटायर्ड डॉक्टर वापस आ गए और मानव की सेवा के अंदर लग गए हैं। बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये वक्त हमें। लोगों ने अपना खाना पीना छोड़ के और इसी काम में लगे हुए हैं पूरी की पूरी। हम पूरा देश इस लड़ाई के अंदर खड़ा है। यहां तक कि हमारे जो राष्ट्र है, हमारे पड़ोसी राष्ट्र हो या फिर जिनसे हमारे अच्छे संपर्क हो, उन्होंने हमारी सहायता के लिए आगे आए हैं। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी खबरें आती है कि जिन्हें पढ़ के बहुत बुरा लगता है, लेकिन मानव सेवा की जब पढ़ते हैं सूचनाएं तो उन्हें पढ़ के और भी आनंद आता है। मैं सुबह एक खबर पढ़ी है और पढ़ के इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि ये वो भारत है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। मैं नारायण भाऊराव को प्रणाम करता हूं, उनको भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे। देखिए उन्होंने क्या कहा। ऐसे लोग, तब लगता है कि ये देश जो है, इस देश में कभी दानवीर कर्ण भी हुए होंगे और इस देश में कभी भामाशाह भी हुए होंगे। जब ऐसे लोगों को देखते हैं तब लगता है, लेकिन बीच में जब खबरें सुनते हैं बड़ा अफसोस होता है। इसके बीच में हमने हिंदू मुसलमान बना दिया इस चीज को, इसे हम कांग्रेस बीजेपी बना के छोड़ दिया। इसे हमने कालाबाजारी शुरू कर दी। हमने दुकानों वाले कालाबाजारी के लगे हुए हैं और सिलेंडरों की। अरे कुछ लोगों ने तो सिलेंडर एडवांस है, जिनकी अच्छी चलती है, जिनके पास पैसे हैं, उन्होंने सिलेंडर जो है बिना जरूरत लेके रख दिए। बोल भी जरूरत पड़ सकती है। अरे जरूरत तो हो सकता है कफन की भी पड़ जाए, वो भी ले लो। बांसड़े की भी जरूरत पड़ सकती है, लठ की भी जरूरत पड़ सकती है। 3 ले आओ, 3 बहुत है, 2 साइड में लगे, एक को काट के आगे पीछे लगे, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। मतलब पहले ही, अरे एक सिलेंडर अगर तुमने कालाबाजारी में रख भी लिया तो क्या कर लोगे। एक सिलेंडर 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे दिखाएगा। कम से कम जो बीमार है उनके लिए तो छोड़ दो। इनके लिए जो कालाबाजारी में लगे हुए हैं, एक कहानी छोटी सी। कच्छ के अंदर जो भूकंप आया था, उस भूकंप के अंदर मलबा सारा दब गया था। तब जो सेना के जवान लगे हुए थे, तब कहते हैं कि घर के पास में एक बुजुर्ग बैठा था, रो रहा था वो। तो सेना के जवानों ने वहां से जैसे ही मलबा हटाया तो वहां से एक उसकी पुत्रवधू, बुजुर्ग की पुत्रवधू को निकाला। वो मर चुकी थी, उसने गहने पहन रखे थे, वो सारे के सारे गहने निकाल के बुजुर्ग को दिए। उसने कहा कि मुझे नहीं रखना। तो बोले भी रख लो आपके गहने। बोल नहीं, मुझे गहना नहीं रखना है, आप ले जाओ इसे। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि जब मोरवी डैम टूटा था उस समय लोगों के गहने जो है मैंने तोड़ तोड़ के लाया था, ये वही गहने हैं जो इसने पहन रखे हैं, मुझे नहीं रखना इनको। तो उनके लिए है जो ऐसे कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने, बेरुखी लोगों की। और तो ठीक है, कोरोना का अगर पेशेंट कोई पड़ोस में कोई जानकार आ जाए तो ऐसा व्यवहार करते हैं। पड़ोस में अगर कोरोना का मरीज आ गया तो तुम लोग ऐसे व्यवहार करते हो जैसे कोई आतंकवादी आ गए पड़ोस में। ये बीमारी चली जाएगी, ये वक्त भी एक दिन चला जाएगा, लेकिन बातें रह जाएगी जिंदा। पड़ोसी, ये बीमारी तो 2 4 6 महीने की है, लेकिन वो पड़ोस जो है वो 100 साल का है, उम्र भर का है पड़ोस। उनसे पूछिए, उनसे पूछने से बीमारी नहीं आएगी। अगर आप उनसे पूछते हो कोई समस्या तो नहीं है, आपके खाने पीने की कोई समस्या है तो हमें बताइए। अरे उनसे इस तरीके का व्यवहार करते हो तुम लोग, वो इस बात को, कोरोना बीमारी को भी भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी उस बेरुखी को वो कभी नहीं भूल पाएंगे। इस माहौल के अंदर इस तरीके की हरकतें कहाँ तक सही है। तुम्हें क्या लगता है अगर आप पूछ लोगे तो आपकी कोरोना हो जाएगा? ऐसे तो फिर डॉक्टर कैसे काम करेंगे? डॉक्टर भी तो काम कर रहे हैं भाई। आप सोशल डिस्टेंसिंग करके मास्क लगा के अगर उनसे पूछते हो तो क्या आपकी कोरोना अंदर आ जाएगा? हॉस्पिटलों में जो काम कर रहे हैं उनके तो फिर कब का हो जाता। और इसके बीच में आपको सवाल पूछने की कहीं जरूरत नहीं है सरकार से सवाल पूछने के लिए अदालत है। अदालत इन सब को लाइन में ले लेगी। अदालतें इनसे सवाल पूछ रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने पता है क्या कहा? वो चुनाव आयोग पे मर्डर का केस लगा दे तो सही नहीं रहेगा क्या?
अदालतें पूछ रही है कि बताइए कोरोना के लिए आप क्या कर रहे हो। आपके सवाल पूछने के लिए अदालतें हैं, केंद्र से सवाल कर रही है। आज दिल्ली की कोर्ट दिल्ली से सवाल पूछ रहा है। आज दवाइयों के विरुद्ध कैसी कैसी अफवाहें फैलाई तुम लोगों ने, थोड़ी बहुत तो शर्म करते यार। ये चैन तब तक नहीं टूट सकती जब तक एक एक व्यक्ति की दवा नहीं लगेगी। अरे ऐसी ऐसी अफवाह फैलाई दवाई की, क्या क्या अफवाहें, दवाई से मर रहे हैं। अरे मर तो कैंसर से भी रही, जब कैंसर हो जाए तो उसकी दवाई लेते हैं क्या, वो बचता है क्या? कितने % मरीज बचते हैं कैंसर की, दवाई तो फिर भी लेते हैं ना। अगर एक दो मरीज मर भी गई तो उनको इस तरीके से आए, और इससे तो नपुंसकता आती है। अरे जब बचोगे नहीं तो मर्दानगी दिखाओगे किसे? थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए। आज अगर दवाई लगी होती सब बुजुर्गों के तो शायद ये समस्या क्यों ये नहीं है कि दवाई जिसने लगवा ली है 2 बार फिर भी उसके चांसेस बनते हैं 30%, बनने के बाद उसके मरने के चांसेस नहीं बनते जिन्होंने 2 डोज पूरी लगवा चुके हैं। तो इसमें सहयोग कीजिए, इनमें अफवाह मत फैलाइए दवाई के विरुद्ध। जब तक एक एक व्यक्ति की दवा नहीं लगेगी तब तक ये कोरोना की चैन नहीं तोड़ी जा सकती। घर बैठ के मास्क से नहीं टूटेगी ये चैन। अगर टूटेगी तो सिर्फ और सिर्फ दवाई लगाने से ही टूटेगी, डोज लगवाने से ही टूटेगी। अब दोबारा जो है 18 वालों के लिए शुरू कर दिए, उसके लिए लगवानी है। इन अफवाहों से बचना है। जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं उनको कहिए, सतर्क करिए उनको कि ऐसी अफवाहों की वजह से बहुत सारे लोगों ने ये दवाई नहीं लगवाई थी। आज सबसे ज्यादा किनके हो रहा है? युवाओं की हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बुजुर्ग लोग जो है जो इतने संपर्क में नहीं आते, युवा ज्यादा संपर्क में। और सबसे ज्यादा जो इस अब दूसरी लहर के अंदर युवा ही सबसे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा ज्ञान जो है वो युवाओं को ही था और उन्हीं को चपेट में ले रहा है, ना कि बुजुर्गों को। क्योंकि कई बुजुर्गों की तो लग चुकी है, नहीं लगी है, वो संपर्क में कम आ रहे हैं। तो युवाओं को ऐसी अफवाहें न फैलाएं। बाहर जो आपके खड़ा है ये दौर चला जाएगा, बाहर आपके कोई जवान खड़ा है तो उसे पूछिए। उन्हें कोई लठ मारने का शौक नहीं है कतई, उनसे पूछिए क्या समस्या है। आप जाइए उनको चाय का पूछिए, पानी का पूछिए, खाने का पूछिए। अरे आपके वो अपना धर्म निभा रहे हैं, तुम अपना धर्म निभाओ। पीछे जब 10-15 दिन पहले मेरे सेंटर के अंदर आए थे, चालान भी काट के गए, कोई बात नहीं, वो उनका काम था, वो उनका धर्म था। मेरा धर्म यह था कि मैं उनसे चाय पानी, मैंने उनको बिठाया जबरदस्ती 10 मिनट तक। वो बोले नहीं जी हमें और जगह जाना है। वो नहीं, चाय पी के आपको जाना ही होगा। अरे आप अपना धर्म निभाइए ना, आप चाय लेके जाइए। आपको लठ मारेंगे को नहीं मारेंगे, वो आपका धर्म है। ये दौर चला जाएगा, 2-4 महीने की बात है, सब कुछ सही हो जाएगा। सिर्फ 15-20 दिन ढंग से टिक जाओ। अब सिर्फ 15-20 दिन। ये जो दूसरी लहर है 2 तरीके के, एक तो पहले वाला कोरोना है, वो अगर किसी व्यक्ति के हो रहा है तो उसमें मरने के इतने चांसेस नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं। ये जो दूसरा जो है ना, जो ब्रिटेन या साउथ अफ्रीका वहां से है, वो चाइना वाला इतना खतरनाक नहीं है। ये जो दूसरा है इसमें थोड़ी क्यों 15 या 20 दिन में सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अचानक से हमें जरूरत पड़ गई ऑक्सीजन की, भाई अचानक से इतनी मांग बढ़ गई तो हम कहां से पूरा करें। लेकिन अब प्लांट लग रहे हैं, पड़ोसी देश हमारी सहायताएं कर रहे हैं, विभिन्न मित्र राष्ट्र हमारी सहायताएं करें। 15 या 20 दिन, अधिकतम 4 या 5 दिनों बाद हो सकता है पूरा ऑक्सीजन की समस्या का समाधान हो भी जाएगा। क्योंकि हम लगे हुए, अचानक से ये समस्या आई तो ये 15-20 दिन में सब कुछ कर लिया जाएगा कंट्रोल। बस 15-20 दिन आपसे ये गुजारिश है कि घर पे रहें। सिर्फ ये 20 दिन जो है वो बड़े ही खतरनाक है हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है देश के हर व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि इस 15-20 दिन के बीच में दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। इस वजह से मरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वरना कोई समस्या नहीं है। व्यवस्था होने के बाद कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन समस्या अब है कि अब अगर हो भी गई, जिन्हें घमंड है, जिन्हें अहंकार है, वो एक बार एक सिलेंडर पूछ के देख लो अगर मिल रहा है क्या। सिर्फ कल्पना करो, हम लोग हर चीज कल्पना करते हैं, हमारे बारे में कभी बुरी कल्पना नहीं करते। जैसे आप नौकरी की तैयारी करो, आप कल्पना करते हो कि मैं नौकरी लग जाऊंगा, पुलिस में लगूंगा, तो ऐसे डंडा रखूंगा, ऐसे चलूंगा। लेकिन ये कल्पना नहीं करते। सोचो तुम लोग बाहर जा रहे हो, सोचो संपर्क में आ रहे हो, आपकी वजह से पूरा परिवार अगर संक्रमित हो गया तो सिर्फ कल्पना करो कि क्या व्यवस्थाएं कर पाओगे। तो पूरा का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो जाएगा। पड़ोसी भी सहायता करने तुम जा रहे हो, उतने ही वो आएंगे। व्यवस्थाएं कैसे कर पाओगे? हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिल पाएगा। सिर्फ एक कल्पना करो आप। तो इससे अच्छा है ना, 15-20 दिन की बात है। 15-20 दिन में सारा सब कुछ सही हो जाएगा, वापस वही दौर आएगा, सब कुछ वैसे होगा। बस 15-20 दिन बाहर अगर जाना हो तो सिर्फ जरूरी काम से जाएं। डॉक्टर ये कहते हैं कि मास्क भी डबल पहनो। अगर आपके परिवार में किसी के भी इस तरीके के लक्षण है, जुकाम बुखार, हो सकता है वो कोरोना न हो, वायरल भी चल रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ये कहते हैं अगर परिवार के अंदर भी एक सदस्य आ गए तो परिवार के बाकी सदस्यों को मास्क पहनना चाहिए। और उसे अगर आ भी गए, कोई नॉर्मल अगर हो भी गई
नॉर्मल लगभग लोगों की बुखार हो रही है तो उन्हें डर सताने लगा है कि मेरे कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। नहीं, नॉर्मल जो वायरल भी चल रहा है, अपने आप को दूसरे कमरे में आइसोलेट करनी अपने आप के लिए जरूरी है। आप अपने परिवार के लिए करो, आप अपने लिए मत करो, अपने परिवार को, बाकी लोगों को बचाने के लिए अपने आप को आइसोलेट करो। 2-3 दिनों में वापस सिचुएशन सही हो जाएगी। फिर अगर ऑक्सीजन लेवल गिरता है तब है कि हाँ चांसेस है कोरोना हो गए, वरना जुकाम बुखार का वर्तमान में दौर है। जुकाम बुखार से हॉस्पिटलों में जाके भीड़ भड़ाका बढ़ाने से, क्योंकि वायरल भी चल रहा है साथ में, और ऑक्सीजन नापने के लिए भी आता है, वो भी ला सकते हो। इससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ जिसने दो डोज लगवा ली उसकी समस्या नहीं, उसका कोरोना नहीं। अगर हो भी गया तो उसके बचने के पूरे चांसेस है। लेकिन जिन्होंने नहीं लगवाई अफवाहों के दौर में आके, उनके साथ अब क्या बीतेगी देख लो। इसलिए दवाई लगाना सख्त जरूरी है, इस चैन को तोड़ने का और कोई तरीका नहीं है। तो अब 18 वालों की लग रही है, सब दवाई लगाएंगे, किसी प्रकार की अफवाहों के अंदर नहीं आएंगे। बाहर जाएंगे तो मास्क पहन के ही जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। किसी से जरूरत पड़ी भी मिलने की तो भी सोशल डिस्टेंसिंग से मिलो। तो ऐसे तो डॉक्टर भी कोरोना मरीजों के बीच ही बैठे, वो भी तो मास्क ही लगा रखा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग से ही मिलोगे सबसे, जिससे भी किसी से मिलना है। और अगर कोई कह भी दे के बाद शादी विवाह में आना है तो कह दो थोड़ी तबीयत खराब है, वो खुद ही नहीं बुलाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। सिर्फ 15-20 दिन रिक्वेस्ट है, थोड़ा मानव सेवा का अपनी ओर से जितना कर सकते हो उतना करो। लेकिन ये दौर गुजर जाएगा और कुछ बातें रह जाएगी। चलो दोस्तों, थैंक यू।